जी हाँ, हम आप सभी के बीच ला चुके हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस सीट में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब भी आप लोग एग्ज़ाम देंगे, जो एनुअल आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें हम पक्का कह रहे हैं कि 100 गो क्वेश्चन जो होगा इससे बाहर से नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि जो 2022 में भी पूछा है क्वेश्चन, उसमें भी इस सीट का क्वेश्चन जो है लड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपने कोचिंग का ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने कोचिंग अपने स्टूडेंट को दिया है वहीं आप लोगों को फ्री में इस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस पीडीएफ का अगर लिंक आप लेना चाहते हैं तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। ठीक है, उस लिंक से जाकर आप लोग जुड़ जाइएगा और जुड़ने के बाद उसमें जो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, अब आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है जी, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है, पहले का जो ऑप्शन दिया है उसमें आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला जो ऑप्शन है वो जल है, फिर दूसरा का ऑप्शन में कांच है, तीसरा का ऑप्शन में पीतल है और चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। अब जरा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे आप लोगों के सामने एक लेंस दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लेंस का काम होता है प्रकाश का अपवर्तन कराना। क्या कराना जी? अपवर्तन कराना। अब अपवर्तन तभी होगा जब माध्यम चेंज होगा और उस माध्यम में प्रकाश की किरण जो है गमन कर सकती है। तो अगर हम लोग जल इसमें भरते हैं तो जल भरेंगे तो इसमें प्रकाश जो है आर पार जा सकता है, मतलब इसको भर सकते हैं लेंस में, इसका प्रयोग किया जा सकता है। कांच अगर यानी कि शीशा अगर भर देते तो शीशा से भी प्रकाश की किरण जो है आर पार जा सकती है, तो इसको भी हम लोग भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पीतल भरेंगे तो इसका मतलब जो है ये अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं हो सकती। मतलब क्या चीज़, ये पीतल ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको भर देंगे तो इसमें से जो है प्रकाश आर पार नहीं करेगा, मतलब अपवर्तन की क्रिया नहीं हो पाएगी, मतलब इससे लेंस नहीं बनाया जा सकता। मेरे बात को आप लोग समझ चुके होंगे। आइए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। एक गोलीय दर्पण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोलीय दर्पण है इसका जो है फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ गोलीय दर्पण कैसा है, गोलीय दर्पण कैसा है इसके बारे में आप लोग बताना है। तो देखिए प्लस में फोकस दूरी दिया है। प्लस में फोकस दूरी किसका होता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर प्लस में जो फोकस दूरी होता है वो होता है उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि जो है उत्तल दर्पण जो होता है इसके अगर प्रधान अक्ष से समांतर कोई किरण को लेके जाए तो क्या होता है कि परावर्तन करता है जिस समय, तो ये लगता है कि किसी एक बिंदु से आ रही है, तो यह जो बिंदु होता है वही इसका फोकस कहलाता है। तो देखिए ये ध्रुव से जो है ये दाहिने तरफ की जो दूरी होती है वो सब पॉजिटिव होता है, तो प्लस वाला होता है। तो इसका मतलब जो है उत्तल दर्पण ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है जी? तो कह रहा है तालाब का जो जल है वो कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, इसका क्या रीजन है? ये गहरा कम दिखाई देने का क्या रीजन है? तो आप लोग सीधे सीधे इसको अपवर्तन मारिएगा, क्योंकि अपवर्तन की वजह से ही मछली जो है ऊपर दिखाई देती है। सिक्का आप लोग पानी में डालेंगे तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो कम गहराई आभास होता है किसके कारण जी? अपवर्तन के कारण। इसलिए आप लोग 3 का जो है ऑप्शन सी को टिक आउट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है? तो आप लोग कहेंगे सर प्रकाश जो है प्रधान अक्ष से समांतर अगर गुजारे तो ये जो है लेफ्ट साइड में प्रधान अक्ष की तरफ काटती है, तो यानी कि लेफ्ट में इसका फोकस दूरी हुआ, तो इधर का दूरी जो है निगेटिव होता है। मतलब क्या हुआ जी कि इसका जो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक होगा। तो आप लोग इस बात को रट जाइए, अगर बात अवतल दर्पण की करें तो फोकस दूरी इसका निगेटिव होगा। ठीक है, और वहीं अगर उत्तल की बात करें तो उत्तल में जो है इसका फोकस दूरी जो है पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों बात आप लोग याद कर जाइए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो भी गया होगा। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ध्यान रखिएगा निगेटिव होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या आर है। तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो देखिए जब भी एफ और आर के बीच में संबंध कहें तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक ही सूत्र क्या होगा जी, एफ बराबर R/2
या फिर इसी सूत्र को जो है दूसरे तरीके से लिखा जाता है R बराबर 2F। तो यही दो गो सूत्र जो होता है ये आप लोग का संबंध बताता है। तो इसमें आप लोग कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही दिख रहा है, क्योंकि ए वाला जो है सूत्र इसी में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आइए अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा देखते हैं। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? अभिसारी लेंस जो है वो किसको कहते हैं? तो अभिसारी लेंस ध्यान रखिएगा जी, एक ऐसा लेंस जो होगा जो सभी प्रकाशीय किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। एक जगह इकट्ठा करेगा तो उसको क्या कहेंगे जी, हम लोग अभिसारी क्रिया कर रहा है। कौन सा क्रिया कर रहा है जी? अभिसारी क्रिया। तो ध्यान रखिएगा ऐसा जो है ये उत्तल लेंस करता है। कौन सा लेंस करता है जी? उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है सही हो जाएगा। अगर अपसारी कहेगा तो अपसारी के लिए ध्यान रखिएगा अवतल लेंस हो जाएगा। तो अपसारी कहेगा तो अवतल लेंस, अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा। देखिए उत्तल दर्पण इसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। और इस दर्पण में आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा ही बनता है, या तो फोकस पे बनेगा, नहीं तो फोकस से और ध्रुव के बीच में बनेगा। इसका दो ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। तो इसका कहने का मतलब है कि हमेशा इसमें देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी की जगह पे कभी कभी आपको काल्पनिक भी कह सकता है, तो आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को भी ध्यान रखिएगा। आभासी या काल्पनिक दोनों बात क्या है जी? सेम है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है प्राकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तैलीय कागज जो है वो होता है। ठीक है, तो तैलीय कागज क्या होता है? ध्यान रखिएगा तो प्रभाषक होता है। क्या होता है जी? प्रभाषक होता है। इसको भी याद रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी जो होता है वो समतल दर्पण का अगर बात करें, समतल दर्पण की फोकस दूरी तो वो होती है अनंत। ठीक है, क्योंकि अनंत जो है, अनंत त्रिज्या वाली जो है एक गोलीय दर्पण का छोटा सा टुकड़ा जो होता है वही समतल दर्पण होता है। अब इसका जो है देखिए कोई भी गोलीय दर्पण है, इसका अगर त्रिज्या अनंत कर दे तो और इसका छोटा सा कोई टुकड़ा ले ले तो इस समतल दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा समतल दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इसको समतल दर्पण जो है इसका फोकस दूरी ध्यान रखिएगा अनंत होगा। जब त्रिज्या अनंत पे है तो फोकस भी अनंत पे ही होगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनंत का आधा मत मार दीजिएगा, कोई दिक्कत। अगला समझते हैं जी 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग को कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि पूरा फिट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो समान आकार का प्रतिबिंब जो है वो बनता है वक्रता केंद्र पे। ध्यान रखिए तो यहीं से पकड़ाएगा समान आकार वाला। ठीक है, क्योंकि बाकी कंडीशन में भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो समान आकार वाला जो प्रतिबिंब है सिर्फ और सिर्फ जब सेंटर पे रखेंगे प्रति वस्तु को, ठीक है, तभी जो है प्राप्त होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है अवतल दर्पण में जो है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है, बात क्लियर है। लेकिन ये कैसा होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा सीधा होता है और हड़ासित तो होता है, मतलब कि छोटा बनता है। हमेशा उत्तल दर्पण जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो 1 डायफ्टर है। उत्तल लेंस जो है उसका क्षमता कितना है जी? 1 डायफ्टर। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो उत्तल लेंस का सबसे पहले समझिए कि फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है, क्योंकि फोकस उत्तल दर्पण में इधर होता है, क्योंकि प्रकाश से जब किरण समांतर गुजारते हैं प्रधान अक्ष के तो ये जो है दाईं तरफ काटती है प्रधान अक्ष, तो इधर फोकस बनेगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए। तो यानी कि माइनस वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब समझिए क्या होगा जी, 1 डायफ्टर दिया है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 डायफ्टर उसी लेंस की क्षमता होती है जिसका जो होता है काची फोकस दूरी होता है 1 मीटर होता है। कितना मीटर होता है जी? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर जी? 100 सेंटीमीटर। तो एक तो प्लस में इसका फोकस होगा, अब उसके बाद इसका जो फोकस दूरी होगा वो कितना होगा जी? 100 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बी और डी गलती से भी मत मार दीजिए क्योंकि यहाँ पे उल्टा लेंस कहा है। बात क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी बिंब
का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो उत्तल लेंस के सामने आप लोग कहाँ रखेंगे, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर। जैसे अवतल दर्पण में जो है सेंटर पर रखते हैं तो सेंटर जो है फोकस के दुगुना पे होता है, उसी तरह से जो है ये ध्यान रखिएगा कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में भी अगर फोकस इधर रखें और यहाँ पे फोकस का दुगुना दूरी रख दे, 2f रख दे, ठीक है, तो देखिएगा 2f का जो प्रतिबिंब है इधर भी एक फोकस होता है और 2f होता है, ठीक है, कहीं पे तो वहीं पे बनता है, तो 2f वाला प्रतिबिंब 2f पे ही बनेगा। तो फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर जो है इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग का ऑप्शन कौन सा जगह 15 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ जो है माइनस में है। किस में है जी, माइनस में है। तो दोनों दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है, तो ध्यान रखिएगा अवतल होगा। क्या होगा जी, अवतल। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, फोकस दूरी की बात कर रहे हैं माइनस में, तो ये जो है फोकस दूरी अवतल में जो है, अवतल दर्पण अगर बात करें तो इसका फोकस दूरी निगेटिव होता है। ठीक है, आप लोगों को शुरुआत में ही बताए थे। और वहीं अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस ऐसा होता है, तो इसका भी फोकस जो है ध्यान रखिएगा इधर होता है। इधर लगता है क्या चीज़ काल्पनिक होता है, ध्यान रखिएगा, तो इधर ही इसका फोकस होता है यानी कि निगेटिव होता है। तो ये अवतल लेंस और अवतल जो दर्पण है इसका फोकस क्या होगा जी, निगेटिव होगा। क्या होगा जी, निगेटिव। ध्यान रखिएगा माइनस को, यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस दिया हुआ है। क्या दिया है जी, माइनस। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के ध्यान रखिएगा 2 नियम है। उसी तरह से परावर्तन के भी कितने नियम है जी, 2 नियम है। तो इसका भी ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम का है चाहे अपवर्तन का नियम का है, आप लोग हमेशा 2 क्लिक कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन बी में आप लोगों को दिया होगा, ऑप्शन बी को क्लिक कर लीजिएगा। अगला जो कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पे 19 का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी बनाने, यानी कि इसमें जो प्रतिबिंब है उसको जूम करके देखना है, यानी कि बड़ा करके देखना है, आवर्धित करके देखना है। ठीक है, तो इसके लिए उत्तल लेंस जो है परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक किसके बराबर होगा जी, तो ध्यान रखिएगा साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है, क्योंकि साइन आई बटा साइन आर जो है वो अपवर्तनांक का ही सूत्र होता है। आप लोगों को परिभाषा भी हम क्लास में बताए हुए हैं, जो लोग मेरे पास कोचिंग में पढ़ते हैं कि क्या परिभाषा है, इसका क्या लोच है। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इसे ही स्नेल का नियम कहता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसर का नियम है। कौन सा नियम है जी, दूसर का नियम है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है आप लोग ध्यान रखिए। उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा होता है, किनारे पर जो है पतला होता है, किनारे पर क्या होगा जी, पतला होगा। ठीक है, और बीच में क्या होगा जी, तो बीच में मोटा होगा। आप लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन ध्यान रखिएगा, लेंस की अगर बात कर दे तो प्लस में भी बटा यू होता है। ध्यान रखिएगा क्या चीज़, प्लस में भी बटा यू। और वहीं अगर दर्पण की बात कर दे, तो ध्यान रखिएगा माइनस भी बटा यू होता है। तो ये दर्पण में क्या होगा जी, माइनस भी बटा यू, और वहीं लेंस में जो होगा प्लस में भी बटा यू, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल डी सही हो जाएगा। तो आप लोग डी को टिक आउट कर दीजिएगा। अगला जो है 23 नंबर क्वेश्चन वो इस साइड है, तो थोड़ा सा इस साइड निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, देखिए त्रिज्या आप लोग सुधार कर लीजिएगा, त्रिज्या ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो त्रिज्या के बीच संबंध है। ये टाइपिंग करते टाइम जो है मिस्टेक हो गया है मेरे से, कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग को उसी समय हम बताए थे क्या होता है जी, F बराबर R/2 होता है, और नहीं तो R बराबर क्या होता है जी,
2f होता है, यानी कि फोकस के दुगुना होता है त्रिज्या, या फिर कह लो त्रिज्या के आधा होता है फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी? तो आप लोग कहेंगे कि क्या चीज़, r बराबर 2f जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहता है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है निर्गत कोण, यानी कि 24 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की जो है ये फोकस जो है धनात्मक होती है। क्या होती है जी? पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें फोकस जो है दाहिने तरफ होता है, राइट साइड में होता है। तो निगेटिव वाला तो आंसर नहीं हो सकता। जब कहा है 1 मीटर, तो फोकस से जो है क्षमता, यानी कि फोकस दूरी से क्षमता निकालने का जो सूत्र होता है 1/f होता है। अब f का मान अगर 1 रखते हैं, 1, तो 1 में 1 से भाग दें तो आपका 1 ही प्राप्त होगा। क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायऑप्टर, यानी कि 1 डायऑप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 25 का आप लोग क्या टिक कर दीजिएगा जी? ऑप्शन बी टिक आउट कर दीजिएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो अवतल दर्पण में याद कीजिए एक एक कंडीशन ऐसा था जिसमें बड़का प्रतिबिंब बनता था और सीधा प्रतिबिंब बनता था, और यानी काल्पनिक बनता था, दर्पण के पीछे बनता था। वो कौन सा स्थिति था जी? तो आप लोग कहेंगे कि ध्रुव और किसके बीच जी? फोकस के बीच। पहला नंबर जो कंडीशन था उसी में जो है इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता था, सीधा बनता था, बड़का बनता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो आप लोग कहेंगे चीज़ दर्पण के कौन सा हो जाएगा जी? ध्रुव और फोकस वाला जो है ये ऑप्शन ए में दिया है। देखिए ध्रुव नाम नहीं दिया, दर्पण दिया। क्या दिया है जी? दर्पण। तो दर्पण और फोकस के बीच, देखिए दर्पण और फोकस के बीच किसी वस्तु को रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और क्या चीज? आवर्धित, यानी कि बड़का प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धित कहने का मतलब बड़का, हरासित कहे का मतलब छोटका। ठीक है, छोटा प्रतिबिंब। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ही है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो सीधा और छोटा हमेशा प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में बनता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, अगला देखते हैं जी 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण अभी हम बताएं कि अवतल दर्पण जो है वो सभी प्रकाशीय समांतर किरण जो भी आता है उसका क्या करता है? एक जगह इकट्ठा करता है। तो इकट्ठा करता है, नहीं कि अभिसारी होता है। तो 28 का आप लोग ऑप्शन कौन सा टिक आउट कर दीजिएगा जी? ऑप्शन ए को टिक आउट कर दीजिएगा। अगला जो है 29 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जी? आप लोग के सामने ही कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो 30 नंबर अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही खास क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब ना ही उत्तल से प्राप्त होगा ना ही समतल से प्राप्त होगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें एकमात्र ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? अवतल दर्पण हो जाएगा। तो 30 का आप लोग बी टिक आउट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें से किसका क्या कह रहा है जी? कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा भी बनेगा और वास्तविक भी प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा जी? तो एकमात्र अवतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल तो काल्पनिक बनाता है, उत्तल भी काल्पनिक बनाता है। तो अवतल लेंस जो है ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। तो वास्तविक बनाने वाला जो है अवतल दर्पण एकमात्र इस ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप लोग अगला क्वेश्चन जो है टिक आउट करेंगे। क्या है जी? तो इसमें है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो अब भी हम बता रहे हैं काल्पनिक होता है। हमेशा कैसा होता है जी? काल्पनिक होता है, क्योंकि ये सीधा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। ठीक है, 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग के पास कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब यानी कि बड़का प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो समतल तो बराबरे प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या हो जाएगा जी? अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा जी? अवतल दर्पण। तो 33 का आप लोग ऑप्शन ए को टिक आउट कर लेंगे। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेगा, किसकी बात करेगा जी, वास्तविक प्रतिबिंब की, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा उल्टा बनता है। क्या बनता है जी, उल्टा। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब का बात करें तो ये हमेशा सीधा बनता है। तो आप लोग ऑप्शन ए को टिक आउट कर दीजिएगा। हाई तिरछा औधा मत मार दीजिएगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ये बबुआ। देखते हैं जी 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो किस दर्पण में हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये कब्बे से चिल्लावता होता नहीं कि क्या चीज़, उत्तल दर्पण होता है। बात समझ में आ रहा है ना जी। तो उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। 36 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। तो ध्रुव और फोकस यानी कि पहले के कंडीशन है, ये अवतल दर्पण हो गया, इसमें ध्रुव यहाँ पे होता है ये वाला बिंदु पे, इधर फोकस होता है, इसका फोकस नेगेटिव होता है। तो अगर इसके बीच किसी वस्तु को रखते तो ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है, बड़का चुका बनाता है, और ये काल्पनिक होता है, सीधा होता है। ये सब आप लोग को मौखिक याद होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो 36 का डी मार दीजिएगा, काल्पनिक और बड़ा। ठीक है, बड़का बनाएगा और दर्पण के पीछे है तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्लियर है। तो 37 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग इस साइड आ जाते हैं। और 37 नंबर कहाँ गए रे, यहाँ पे देखिए जी 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहते हैं। तो ध्रुव देखिए, कोई भी गोलीय दर्पण है तो इसमें ध्रुव यहाँ पे होता है और इसका फोकस जो है इधर कहीं होगा। देखिए अवतल का फोकस इधर होता है, तो ध्रुव से जो फोकस तक का दूरी होता है उसको फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। इसका दो गो नाम होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होता है कि फोकसांतर दिया। इसके जगह पे फोकस दूरी भी कहा जा सकता था। ठीक है, तो फोकस दूरी कहेंगे चाहे फोकसांतर कहेंगे। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो सीधे सीधे आप लोग देखते देखते टिक आउट कीजिएगा। क्या टिक आउट कीजिएगा जी कि F बराबर R/2। काम खत्म, हम ना कुछ बताएंगे जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए दर्पण का माने कौन सा प्रयोग होता है इसमें। तो आप लोग चिल्ला कर कहेंगे कि हजामत बनवाना है तो हमको बारका चेहरा देखना होता है। बारका चुका चेहरा कौन बनाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण जी, अवतल दर्पण। इसमें कंडीशन कौन सा होता है, तो ध्रुव और फोकस के जब बीच रखेंगे, किसी अवतल दर्पण के सामने अगर कोई लेके जाएंगे, फोकस के भीतर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका बड़का चुका प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, और का चीज़ जो है काल्पनिक बनाता है। तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग कर लेंगे ताकि चेहरा तो नहीं बड़का बड़का दिखेगा, तो मज़ा से कटवाएंगे। बात समझ में आ रहा है। 40 नंबर देखिए ना जी, कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा, तो अवतल दर्पण होगा। काहे कैसे कि सोलर कुकर जो है गर्मी के मैंने देखिए, इसको कुकर का काम क्या होता है, पकाना। ठीक है, कुकर काम का चीज भोजन को पकाना। ठीक है, कुक करना। तो आप लोग समझिए कि कुक कब होगा जी, जब गर्मी ज़्यादा होगा। तो गर्मी कब ज़्यादा होगा, जब सभी प्रकाश एक जगह इकट्ठा करेगा तभी तो अथी होगा, मैंने गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा जो है एक जगह इकट्ठा करने वाला जो काम करता है वो अवतल दर्पण करता है, इसलिए इसी दर्पण का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो 40 का ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अब देखिए सर्च लाइट आपको क्या है, तो सर्च लाइट आप लोग कहेंगे कि हमको दूर तक देखना है, सर्च करना है यानी कि दूर तक देख के खोजना है। ठीक है, तो दूर तक कौन खोजेगा जी, तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण वाला ही खोज सकता है, क्योंकि ये क्या करता है जी, सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, तब देखिए हम मान के चले कि ये वाला जो है दर्पण लग गया आपके टॉर्च में। ठीक है, और यहाँ पे आपका बल्ब है, तो जो भी इससे प्रकाश निकलेगा इसके सतह पे आएगा ना जी, जो भी प्रकाश निकलेगा अब इस सतह से क्या करेगा जी, एक जगह इकट्ठा कर देगा। ठीक है, और एक जगह इकट्ठा करके दूर भेजेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसा टाइप से भेजेगा, दूर भेजेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा जी, और इसका सेटिंग ऐसा होता है कि दूर भेजता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब जो है कौन सा दर्पण हो जाएगा जी, अवतल दर्पण, क्योंकि एक जगह गोटा कर देगा और दूर भेजेगा, तो इसका काम जो है बन जाएगा सर्च करने में। ठीक है, अब देखिए रोगियों के नाक कान को देखना है चाहे गला को देखना है, तो ये सबको देखना है तो क्या करेगा जी, डॉक्टर जो है चाहेगा कि प्रकाश जो इधर उधर ना जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए, और एक जगह इकट्ठा होकर जो है का चीज़ मैंने पतले से जगह में प्रवेश कर जाए। अब देखिए नाक में तो बड़का भोंभर तो होता नहीं है, कान तो बड़का छेद इसमें होता नहीं है, तो पतला वाला जो छेद है इसमें पतला प्रकाश ही जा सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर चाहे कि एक जगह इकट्ठा होकर जाएगा, तो एक जगह इकट्ठा कौन करता है जी, तो अवतल दर्पण करता है। तो आप लोग 42 का ऑप्शन ए जो है टिक आउट कर दीजिएगा। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी, तो कह रहा है कि अगर
पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। तो देखिए पनिया में जो है अगर मान लीजिए कि उत्तल लेंस बाहर है हवा में तो इसका तो नॉर्मल फोकस होगा, ठीक है, ये कहीं जाकर नॉर्मल काट देगा। लेकिन जैसे ही इसके आसपास पानी भर देंगे तो पानी भी तो इसको क्या करेगा, प्रकाश से किरण को डाइवर्ट करेगा, ये भी तो अपवर्तन दिखाएगा, तो यानी कि इसका फोकस दूरी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। तो ध्यान रखिएगा फोकस दूरी से क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा, यानी कि 43 का इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे। देखो ना 44 नंबर क्वेश्चन का भुला गया है जी, अच्छा देख लेते हैं, मिल गया। देखिए तो क्या है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है ये क्या बन सकता है, देखिए उत्तल लेंस जो होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बड़का प्रतिबिंब बनाता है, और उल्टा प्रतिबिंब में बनाता है, और ये बड़का भी हो सकता है और छोटका भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस कौन सा प्रतिबिंब बनाता है जी, वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा पड़ेगा, बराबर और सीधा, ठीक है। सीधा तो बराबर वाला कंडीशन में नहीं बनाता है, तो ये तो नहीं मार सकते। वास्तविक और उल्टा, हाँ ये वास्तविक और उल्टा हो सकता है, उल्टा थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, उल्टा ऐसे लिखाएगा, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है बबुआ हमार, ठीक है, क्या कीजिएगा, हम भी टाइपिंग करते हैं। वास्तविक और सीधा बनाएगा, ठीक है, तो वास्तविक तो प्रतिबिंब कभी भी सीधा होता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी को ही आप लोग टिक आउट करें, क्योंकि वास्तविक और उल्टा संभव है उत्तल लेंस में। क्लियर है, तो आप लोग 44 का क्या मार दीजिएगा जी, ऑप्शन बी टिक आउट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है यार। देखो क्या कर रहा है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, तो उत्तल लेंस जो है इसमें प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तो ही लेंस के सामने बनाता है, और सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है, ठीक है। तो फोकसांतर से कम दूरी पर है, यानी कि फोकस दूरी से कम दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे तो ही ऐसा कंडीशन उत्पन्न होगा। तो 45 का आप लोग कौन सा टिक आउट कर दीजिएगा जी, बी टिक आउट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं 46 नंबर। अभी आप लोग को एक सूत्र पढ़ाए थे, लेंस का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, तो P बराबर आप लोग ध्यान रखिएगा 1/f होता है, यानी कि फोकस दूरी का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, 1 के नीचे लिखा गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन दिले बहू। देखो क्या है जी, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है, तो f और 2f के बीच रखेंगे ना तो इसका प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा हमेशा अनंत और 2f के बीच बनेगा। ये दाहिने तरफ बनेगा, कहाँ बनेगा जी, दाहिने तरफ बनेगा, वेट। और देखिए जो अनंत वाला और 2f के बीच वाला प्रतिबिंब होता है ये हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। ये आप लोग को हम बताए थे कि कितना नंबर कंडीशन है जी, तो आप लोग कहेंगे तीसरा नंबर कंडीशन का प्रतिबिंब था, ठीक है। तो तीसरा नंबर कंडीशन जो है बड़का बनाता था, आप लोग याद रख लीजिएगा इस बात को। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक बनेगा, जब बड़ा बन रहा है यहाँ पे वास्तविक बनता है, ठीक है, क्योंकि लेंस के दूसरे तरफ यानी कि दाहिने तरफ होता है, राइट साइड में होता है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो गो वक्रीय पृष्ठ के ठोस माध्यम का होगा जी, वो गोलीय लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा जी, गोलीय लेंस। ये तो परिभाषा दे दिया है, तो आप लोग इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है जी, उत्तल लेंस द्वारा प्रकाशीय किरण है। तो उत्तल लेंस जो है प्रकाशीय किरण क्या करता है जी, एक जगह इकट्ठा करता है। क्या करता है जी, एक जगह इकट्ठा करता है, यानी कि अभिसरित करता है। क्या करता है जी, अभिसरित करता है। तो ऑप्शन आप लोग कौन सा मार दीजिएगा जी, ऑप्शन ए टिक आउट कर लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन हो वो तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये क्या है जी, अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें दुइयों कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन आप लोग को याद होना चाहिए। तो ऑप्शन ए टिक आउट कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि 50 क्वेश्चन समझ में आया है। बाकी देखिए जो भी 57, 58 चाहे जो भी क्वेश्चन 51, 52 है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। अब 50 से जो 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन, एक्चुअली में 100 क्वेश्चन नहीं 108 क्वेश्चन है इस सीट में, ठीक है। तो 108 क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो, यानी कि इसके पार्ट 2 में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को समझे होंगे। अगर क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके, गुड नाइट। ना गुड नाइट है ना बबुआ, बाय।